Welcome to again my channel Knowledge Hub. Today I am teach to you 10th English subject lesson number 1.4 Be smart. Be smart का मीन्स होता है बच्चों चतुर बनो, चालाक बनो, चतुर बनो या चालाक बनो, दक्ष बनो, इसे बोलते हैं बी स्मार्ट। तो बच्चों चलिए आज हम इस लेसन के बारे में आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ध्यानपूर्वक आप बच्चों समझिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैम्पियन आर नॉट मेड इन जिम। चैम्पियन व्यायामशाला में नहीं तैयार होते। जिम माने क्या होता है बच्चों? व्यायामशाला। चैम्पियन व्यायामशालाओं में नहीं तैयार होते। चैम्पियन आर मेड फ्रॉम समथिंग। चैम्पियन कुछ चीज़ों से बनते हैं। दे हैव डीप इनसाइड देम ए डिजायर। उनके अंदर एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, एक स्वप्न होना चाहिए, ड्रीम, अ विजन, और एक नया दृष्टिकोण होना चाहिए। चैम्पियन यानी एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक स्वप्न के साथ और एक इच्छा के साथ बनते हैं। जिनके अंदर दृढ़ इच्छा होती है वही क्या बनते हैं? चैम्पियन बनते हैं, न कि चैम्पियन किसी जिम में तैयार होते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। और इनके जो कुशलता होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्किल माने कुशलता, कौशल। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। और वह कार्य कुशलता जो है वह बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। स्किल जो है वह क्या है? बहुत ही मजबूत होना चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव। सफलता पेशेवर, सक्सेसफुल थ्राइव इन द सेम मैनर। जिसके यानी सफलता पेशेवर व्यक्ति को ही क्या होती है? प्राप्त होती है। अगर उनके पास अच्छा मैनर है, अच्छा तरीका है, तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है? उस वस्तु के लिए वह एक थ्राइव बन सकता है। यानी अगर आपके पास क्या है, आप उस चीज़ के प्रति आपके पास वो पेशा है, कार्य करने की क्षमता है, तरीका है, तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। यानी बच्चों यहाँ कहने का मतलब यह है, सफलता आपको तभी मिलेगी जब किसी के बारे में आपको पूर्णतः नॉलेज हो, पूर्णतः ज्ञान हो। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। क्योंकि हम सभी के पास एक प्राकृतिक टैलेंट होता है, एक प्राकृतिक दक्षता होती है, प्राकृतिक ज्ञान होता है जो ईश्वर हमको दिया रहता है। उसे हमको पहचानना चाहिए। इफ़ यू यूज़ दैट टैलेंट, यदि हम उस टैलेंट का उपयोग कर सके, उस ज्ञान का उपयोग कर सके, तो टू सेट अवर गोल इन लाइफ, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को सेट कर सकते हैं। वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, और आसानी के साथ हम उसे अपने जीवन में सफल कर सकते हैं। वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, और उसे हम आसानी से अपने जीवन में सफल बना सकते हैं। तो वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। और हम यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हमको वह हमारा उद्देश्य जो गोल है वह कभी भी पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब सबसे पहले हमको एक उद्देश्य सेट करना पड़ता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य किए वह कभी भी चीज़ प्राप्त नहीं होगा। ये चीज़ माने प्राप्त होता है बच्चों, एक्शन माने कार्य, गोल माने लक्ष्य। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट। गोल सेट करने के दो मुख्य एसेट होते हैं।
एसेट यानी संपत्ति, साधन। एसेंस ऑफ वर्जिनलिटी यानी ज्ञान क्या होना चाहिए, वर्जिनलिटी होना चाहिए। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है हमारा वो क्या है, वर्जिनलिटी यानी दिखावा नहीं होना चाहिए। एंड स्टेपिंग स्टोन एल्यूमिनेट ऑफ पाथ। इल्यूमिनेट मतलब होता है बच्चों स्पष्ट। क्या होना चाहिए, जो हमारा कदम है, स्टेपिंग स्टोन्स जो हमारा क्या है, जो सफलता की सीढ़ी है उस पर जो हमारा कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यानी हम जो करने जा रहे हैं वो स्पष्टता उसमें होनी चाहिए, दिखना चाहिए। गोल्स पुट ऑन एट द हेल्म ऑफ, पुट द हेल्म ऑफ। गोल जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, पुट ऑन द हेल्म ऑफ यानी उसका संचालन जो होना चाहिए वह जीवन में अच्छे तरीके से होना चाहिए। यानी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका जो संचालन है, शुरुआत है, वह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। परस्यूइंग देम एक्नॉलेज द बेटर फ्यूचर सिचुएशन यानी, और हमें अपने ज्ञान के पीछे और ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थिति के अनुसार हमको अपने ज्ञान के जो फ्यूचर, जो भविष्य है उसके पीछे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पीछा करना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। दे हेल्प ए स्टीयर ऑफ कोर्स ऑफ लाइफ रेदर दैन सिंपली ड्रिफ्टिंग along and letting things happen. They help of steer जो हमें रास्ते पे चलने में सहायता प्रदान करता है। स्टीयर माने बच्चों क्या होता है, रास्ते पे चलना। रास्ते पे चलने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। लाइफ रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग, रादर माने होता है बल्कि जीवन जो है वह सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग द लीटिंग थिंग्स हैपन यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए जीवन में कुछ, यानी इतना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम आसानी से किसी चीज़ को प्राप्त कर सके। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, और जो अपना उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए अपीयर इजी यानी वह आसानी से दिख सके, उसे प्रस्तुत किया जा सके। बट फॉर सम इट क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन इसके लिए थोड़ा हमको, हमारे लिए क्या होता है, चुनौती होता है, उस चुनौतियों को पार करना पड़ता है। फियर ऑफ फेल्योर में बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में भयभीत हो जाते हो या असफल हो जाते हो, फेल्योर नहीं असफल होना, अगर आप असफल भी हो जाते हो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। उस सफलता से हमको क्या करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, बार बार यानी प्रयास करना चाहिए। आफ्टर ऑल वंस हैज़ टू डिसाइड व्हाट वंस वांट टू अचीव इन द एंड, यानी तुमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारा जो गोल है, लक्ष्य, उसका अंत हो चुका है। यानी हमेशा यही कोशिश करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। टू एकॉम्प्लिश, कॉम्प्लिश माने होता है बच्चों पूरा, क्या होता है, पूरा। टू एकॉम्प्लिश गोल्स यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स यानी दक्ष होना चाहिए। एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड 5 स्टेप्स अप्रोच, हमको ऐसे 5 स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। रिकमेंडेड यानी होता है सिफारिश करना, अप्रोच यानी पहुंच, यानी ऐसे 5 पहुंच होनी चाहिए प्राप्त करने के लिए। स्मार्ट चतुर, चालाक। स्मार्ट गोल आर मेथोलॉजी, स्मार्ट्स लक्ष्य जो होता है वह एक क्या है, मैथोलॉजी ऑफ थिंकिंग, एक विचार होता है, एक कार्य प्रणाली का एक विचार होता है। मैथोलॉजी मतलब होता है बच्चों कार्य प्रणाली। हेल्प ऑफ पीपल रीच सक्सेस, जो लोगों को प्राप्त, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए
सहायता प्रदान करता है सफलता के लिए। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। बच्चों स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वह है एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइम बाउंड्स। तो ये सब चीज़ें बच्चों हमारे पास होना चाहिए, वही क्या होता है स्मार्ट माना जाता है। स्पेसिफिक होना चाहिए यानी उसके अंदर विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। मेजरेबल मापदंड होना चाहिए उसके पास। अचीवेबल यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी यानी सत्यवादी होना चाहिए। टाइम बाउंड्स टाइम का समय का कद्र करना चाहिए, उसका समय सीमा होनी चाहिए उसके पास। तो स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूब्रिक। स्मार्ट जो गोल होता है हैव ए स्पेसिफिक रूब्रिक, ये विशिष्ट एक सरनामा है। रूब्रिक माने होता है सरनामा, ठीक है। स्पेसिफिक यानी इसके बारे में हम देखिए स्पेसिफिक क्या विशिष्ट क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर स्मार्ट गोल प्राप्त करने के लिए। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। हमको शामिल होना चाहिए, अपना परिचय कराना चाहिए स्पेसिफिक एरिया और जो विशिष्ट क्षेत्र हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में अपना विकास करना चाहिए। द मोर स्पेसिफिक एरिया, ऐसे बहुत से विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिसमें हम अपना और ज़्यादा विकास कर सकते हैं। द मोर रिफाइनेड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द वन गोल्स कैन बी, और हम उसमें अपना जो है अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इट मेक ए ईजर सेट पैरामीटर एंड वर्क टूवर्ड्स टू गोल्स। एक हमको साधारण अपना एक पैरामीटर सेट करना चाहिए और हमको वर्क टूवर्ड्स और आगे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए इस पर। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द बिल्डिंग ए हाउस, यदि मतलब इफ़ इट इज़ बिल्डिंग हाउस यानी एक बिल्डिंग का एक घर है, वेट एक्जैक्टली द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। व्हाट एक्जैक्टली द कैपेसिटी रिक्वायर्ड यानी उसकी भी एक क्या होती है कैपेसिटी होती है, एंड हाउ टू लॉन्ग कैन स्ट्रेच यानी एक कैपेसिटी होती है, यानी जैसे एक के ऊपर एक बनाया जाता है तो उसकी भी एक कैपेसिटी क्षमता होती है, रिक्वायर्ड होता है कि कितना ज़्यादा उसे खींचा जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये विशिष्टता होती है उसके। मिजरेबल मापन योग मापदंड होना चाहिए स्मार्ट बनने के लिए। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइडेड स्पेसिफिक वेज ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स इज मेक ए इजी ऑफ बेंचमार्क एरियाज इम्प्रूव यानी हमको अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, उसकी विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए ऐसे ट्रैक पे चलना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, हम अपने गोल को प्राप्त कर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। और ऐसे गोल को प्राप्त करने के समय निर्धारित अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र इंक्लूडिंग होना चाहिए उसमें मेजरेबल मापदंड में, जिससे जिस क्षेत्र में हम इम्प्रूव कर सके, अपना विकास कर सके, उसे हम सबसे पहले हम उसको जज करना चाहिए। तो वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एक्सेक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ बी क्लियरली डिफाइनेड, जबकि हम जिस प्रकार से हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा जैसे जो रोल होता है, हमारा पोजीशन जो होता है वह क्लियर होता है कि हम कहाँ पर रहेंगे और बॉल को डिफाइंड करेंगे। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ये सब चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। अचीवेबल यानी प्राप्त करना। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डिजाइनेड पीरियड designated period of time. Setting goals of the completed of designated period time, often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define career. As student we cannot become the president, a president, minister, but can hope to reach those highest in future. देखिए बच्चों, अचीवेबल यानी यहाँ पे दिया गया है हमको ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए और ऐसे समय पे अपना लक्ष्य तैयार करना चाहिए जिसे हम सही तरीके से समय अनुसार उसे प्राप्त कर सके उस गोल को, और अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए।
और ऐसा हो सकता है एक स्टूडेंट ही क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट स्टूडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जो है अछूत है उसको प्राप्त न किया जा सके। सब चीज़ें यानी एक जो प्रेसिडेंट भी रहता है, प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, वो कभी क्या रहता है, स्टूडेंट रहता है, लेकिन वो अपने कार्य से, अपने कर्म से उस चीज़ को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। रियलिस्टिक विशिष्टता क्या होनी चाहिए? इट इज़ द इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट टू द क्रिएट गोल्स। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, निर्माण करना चाहिए अपने लक्ष्य को। दैट आर द विदिन आर द करंट स्किल सेट ऑफ एरिया एक्सपर्टाइज, यानी आपके पास जो करंट नॉलेज है, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे का चीज़ देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हो वो कैसा कर रहा है वही काम हम करना चालू कर दें, ऐसा नहीं। हमारे अंदर जो विशिष्टता है, जो लक्षण है, जो हमारे अंदर खूबी है, उस एरिया में हमको कार्य करना चाहिए, जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। बिल्डिंग एक्सपर्ट टाइम द expected to become the expert of short amount of the time unrealistic, यानी अगर हम जो है बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट है तो उसमें हमको ज़्यादा, क्योंकि हम जिसमें दक्ष रहेंगे उसमें जल्दी जल्दी कार्य कर सकते हैं और पैसे को अर्न कर सकते हैं। द बीइंग रियलिस्टिक विल बी मेक इजी द सक्सेसफुल अटेंडिंग गोल्स। इसके द्वारा हम जो है विशिष्टता के माध्यम से आसानी के साथ अपने गोल्स को, लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, यानी हमेशा हमको क्या रहना है, जस्टिफैक्टिव रहना चाहिए, डिफेंसिव रहना चाहिए, बचाव करने में रहना चाहिए, और नॉट एग्रेसिव, एग्रेसिव उत्सुक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उत्सुकता भी कभी कभी ऐसी होती है कि हमारे गोल को क्या करती है, अनसक्सेस कर देती है। द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, या विशिष्टता के साथ हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन द माइंड, यानी हमेशा ये सब गोल को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके दृश्य हमारे दिमाग में हमेशा छपे होने चाहिए। एबिलिटी एंड एडहेयर टू दैट पिक्चर, हमारे पास उस पिक्चर को पूर्ण करने में, उस दृश्य को पूर्ण करने में क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरा दिया है, लास्ट टाइम बाउंड दिया है। भाई बच्चों, समय का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। समय अनुसार अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप निश्चित ही सक्सेस होंगे। एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर अराउंड द ईच गोल्स, किसी भी गोल्स को प्राप्त करने, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम को स्थापित करना जरूरी है। समय बहुत ही ज़रूरी होता है, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। और हमेशा जो है एज विल हेल्प द इंक्रीज फोकस, हमेशा किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उस पर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, गणितीय योग्यता होनी चाहिए। टू रिड्यूस वेट वी नाउ हाउ टू गेट अबाउट इट, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, बट विदाउट कंसिस्टेंट, लेकिन बिना अध्ययन के टाइम बाउंड एक्शन, आप समय से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसका स्टडी सबसे पहले होना चाहिए बच्चों। जब तक स्टडी नहीं करोगे तो समय को आप जो है बचा नहीं सकते, समय से कार्य नहीं कर सकते। इट नेवर बिकम्स ए रियलिटी, यह वास्तविकता नहीं है। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स, और मे बी एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमको अभ्यास करना चाहिए, डाइट करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। कोई भी विचार कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ऑल दिस हैव ए प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, और ये सब चीज़ें अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, उनका विकास, प्रोग्रेस होता है बिना संकोच के, हिचकिचाए, डाउट और इनडिफरेंस, बट विद इन ए डेडलाइन। अगर आप थोड़ा भी आपके मन में शंका होगा, इंडिफरेंस होगा, तो आप निश्चित है कि आपको डेडलाइन मिल जाएगी, आपको प्राप्त नहीं होगा कोई चीज़ें। तो विजन, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल, तो दृष्टिकोण जो है, इच्छा, इंटेंशन, ध्यान जो है, ड्रीम्स आर ए वैल्यूएबल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों जीवन में। तो दे आर स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, इनकरेज, यूज द डिफाइन, दे आर वन रीच, आप इसके द्वारा जो है कल्पना कर सकते हैं, अपने साहस को बढ़ा सकते हैं और उसे प्राप्त भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर द गेट ऑफ देयर हाउ नीड ब्रिंग लाइफ इमेज डाउन टू अर्थ एंड प्लान द एक्सिक्यूट ऑफ द स्ट्रेटजी।
यानी प्लान ऑप्शन, यानी यह कार जो है आपको एक अच्छी ऊंचाई भी प्राप्त कर सकती है और एक आपको ज़मीन पे भी ला सकती है। द इक्वालिटी ऑफ क्वांटिटी एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट। आपकी क्वालिटी जो होती है वो आपकी क्वांटिटी को बढ़ाती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, उसको आगे ले जाती है। एक बहुत ही अपने आपके ऊपर परिणाम डालती है, प्रभाव डालती है। लाइफ समथिंग लाइक ट्रम्पेट, जीवन जो होता है ट्रम्पेट की तरह होता है। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट। इसलिए हमको जो प्राप्त करना है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। द सक्सेस ए वॉक इन ए डार्क, सक्सेस जो सफलता है वह अंधेरे में प्राप्त होती है। वॉक इन ए डार्क, जैसे सफलता पहले प्राप्त करने के लिए हमको अंधेरे में जाना पड़ता है, यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग प्रेसियसली, मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग द नेक्स्ट प्लेस and depend the how to approach and tackle the problem. The best way of the get from where we are the where want to be the find our footing our next step. When we take a next step it the should support and hold us without any crack. बच्चों जो है सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, अंधेरे में जाना पड़ता है, और सही कदम जो होते हैं, कुशलता सही है तो आपको निश्चित है कि आपको एक नया स्थान मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहुंच क्या है और आप उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर पाते हैं। यह आपके कदमों के ऊपर निर्भर करता है, आपके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आप जो भी कार्य करें उसमें सुदृढ़ सही तरीके से ध्यानपूर्वक कार्य करें तो निश्चित है कि आप एक चतुर, चालाक और दक्ष बनेंगे जिसे लोग जानेंगे। तो एक बच्चों तो यहाँ पे यह बताया गया है कि सबके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, अक्सर हमको अपने उस नेचुरल टैलेंट के तहत कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।